नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है वृद्धि या ग्रोथ। ये अगर आप बीएड करते हैं, डीएलएड करते हो आप, या फिर सीटेट हो गया, तो ये सब से रिलेटेड इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान दोगे। वृद्धि होता क्या है? नॉर्मली हम लोग जब पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ते तो ग्रोथ को नॉर्मली देखा जाता है कि जब एक बच्चा बढ़ता है, उसका हाइट इंक्रीज होता है, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रोथ बोलते हैं। तो वो आप जब नॉर्मली आप पढ़ाई करते हो, बीएड में पढ़ाई करते हो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। तो आपको अगर बीएड करते तो आपको सिंपल वृद्धि क्या होता नहीं क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके साथ में आपको अगर 10 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ग्रोथ और ग्रोथ क्या होता है। तो 5 नंबर में आप शॉर्ट करके नहीं लिख सकते, उसको लॉन्ग करके अपने मन से लिखना होगा। तो आप रट के तो नहीं जा सकते, बट आप ग्रोथ के बारे में कुछ पॉइंट्स को अगर आप दिमाग में रखोगे तो उसके आधार पे आप उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो हम लोग वही कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि ग्रोथ होता क्या है। पहला है आपका ए, यह शारीरिक परिवर्तन को दिखाता है। अब अगर आपसे कोई प्रश्न करेगा कि ग्रोथ होता क्या है, तो आप बोल सकते हो कि जब कोई अम, बच्चे का शारीरिक परिवर्तन होता है, यानी छोटा बच्चा हो गया, उसके चाइल्ड वो बेबी होगा, उसके बाद चाइल्ड होगा, उसके बाद अडल्ट होगा, उसके बाद आपका ओल्ड ओल्ड होता है। तो ये आपका ग्रोथ हो रहा है आपका। तो ग्रोथ एक टाइम तक ही होगा, ऐसा नहीं कि जीवन भर चलते रहता। ग्रोथ एक टाइम तक, लिमिट तक होगा। यानी कि शारीरिक परिवर्तन, यानी कि जब कोई बच्चा बेबी चाइल्ड में चेंज होता है, उसके बाद चाइल्ड में चेंज होने के बाद एडल्ट में होगा, तो ये आपका शारीरिक परिवर्तन होता है। जब वो 18 या 20 साल का होता है तो उसका जो एक शारीरिक परिवर्तन होता है, फिजिकल चेंज, वो वहाँ रुक जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं यस क्या है? शारीरिक परिवर्तन। अब शारीरिक परिवर्तन क्या है? कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, कोई जैसे हम लोग जैसे 18 साल के बाद देखोगे, आप 20 साल के बाद देखोगे कि एक मनुष्य का, व्यक्ति का हाइट बढ़ना बंद हो गया है। मोटा होना पतला होना अलग बात है, लेकिन हाइट बढ़ना बंद हो गया। उसके बाद में बहुत सारे चीज़, जितना मानसिक विकास भी होना वहाँ तक हो जाता है, तो वहाँ तक एक लिमिट तक हो जाता है। यानी कि जब हम बच्चे का हाइट वेट बढ़ता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शारीरिक परिवर्तन बोलते हैं। सेकंड है यह परिमाणात्मक परिवर्तन तथा संपूर्ण विकास को दिखाता है। यहाँ दो शब्द है, परिमाणात्मक, जिसको इंग्लिश में क्वांटिटेटिव बोलते हैं, यानी कि जिसे आप नाप तौल सकते हो, उसको परिमाणात्मक बोलते हैं। ये आप क्या है, आप इन स्टेप से आप किसी भी बच्चे को क्या कर सकते हो, वो उसका मेजरमेंट या मेज़र कर सकते हो, यानी कि आप उसको मेज़र कर सकते हो। और संपूर्ण विकास को दिखाता है। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, आपने छोटे बच्चे को देखा 5-6 साल में, उसके बाद 18 साल जो बच्चा हो गया, वो 18 साल का हो गया, वो उसको आप देखोगे तो आप बोलोगे कि अरे ये बच्चा तो पहले इतना छोटा था, अब इतना छोटा, इतना बड़ा हो चुका है। यानी कि संपूर्ण विकास को दिखाता है। ये क्वांटिटेटिव परिमाणात्मक है। परिमाणात्मक क्यों है? क्योंकि हम इसे मेज़र कर सकते हैं। सी है निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, आपका ग्रोथ वृद्धि जो होता है एक निश्चित समय तक ही होता है। क्यों होता है? क्यों नहीं होता है, मतलब आपका 18 साल या 20 साल तक जितना आपका लेंथ बढ़ना होता है, जितना आपका विकास होना होता है, ग्रोथ होना होता है, उतना हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम 40 साल 60 साल 80 साल तक हमारा ग्रोथ होता ही रहता है। नहीं, एक लिमिट टाइम, एक निश्चित समय तक ही हमारा ग्रोथ होता है। डी है इसका संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है। इसका संबंध किससे? शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता का इंग्लिश होता है मैच्योरिटी। यानी कि ये किससे रिलेटेड है? शारीरिक से। क्यों? मैंने कुछ दो पहले पॉइंट में ही समझाया है कि शारीरिक किसको क्यों बोलते हैं, ये शारीरिक तौर पर क्यों इससे रिलेट करता है, क्योंकि और मानसिक परिपक्वता, यानी कि जब एक बच्चा शारीरिक
बाय फिजिकली और बाय मेंटली मैच्योर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो उसका ग्रोथ, उसका हाइट सही से नहीं बढ़ पाता है, तो हम लोग कहते हैं कि ये जो बच्चा है इसका ग्रोथ सही से नहीं हुआ। यानी जो बौना होता है बच्चा, तो उसको बोलते हैं बौना, इसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कहाँ इंडिकेट कर रहा है कि इसमें क्या है, इसमें ग्रोथ सही से नहीं हुआ है। इसके बाद दी है, इसका मापन तथा निरीक्षण किया जा सकता है। मैंने आगे वाले पॉइंट, पिछले वाले पॉइंट में बताया है कि आप ग्रोथ को आप क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। इंच किसी एक जैसे आपका किसी एक व्यक्ति है, उसको आप ले लो, दो व्यक्ति को ले लो, दोनों को इंच से नापो, मेज़र करो, तो दोनों का अलग अलग आएगा। हाइट सेम में भी सेम आ सकता है, या फिर कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। तो आप इसको माप या मेज़र, मापन मतलब मेज़र कर सकते हो। निरीक्षण भी किया जा सकता है, आप इसको निरीक्षण कर सकते हो। आपका एफ है, इसकी प्रक्रिया साधारण होती है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपका ग्रोथ सिंपल है, लेकिन जब आप साइंस में जाते हो, बायो में, ग्रोथ सिंपल नहीं होता है। लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज आपको पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको जवाब देना होता है। अब आप उसमें इसमें अगर दे दिया कि इसकी प्रक्रिया साधारण होती है, आप बताओ, आप चले जाओगे बायो वाले में, कैसे कैसे ग्रोथ होता है, कौन सा हार्मोन होता है, कौन सा नहीं होता है, क्या पहले होता है, तो इतना आपको बीएड में नहीं पढ़ना है। आपको सीटेट में भी नहीं आएगा कौन सा हार्मोन है, कैसे क्या होता है। तो वो ये, क्योंकि आप बीएड में पढ़ाई कर रहे हो, तो ये आप सिंपली आप लिख सकते हैं, इसकी प्रक्रिया साधारण होती है। क्योंकि हमें सब्जेक्ट वाइज और नंबर वाइज हमें जवाब देना है। तो ये था आपका वृद्धि, ग्रोथ, और इसका शॉर्ट वीडियो में भी मैं डाल दूँगी। तो आज का टॉपिक यही था, ग्रोथ। थैंक यू। और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।